दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरे सभी शिक्षकों को मेरा सादर नमन एवं सादर चरण स्पर्श। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अबाउट लेवल्स ऑफ होम्योपैथी। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में रोग को समूल रूप से नष्ट किया जाता है, यानी उसको परमानेंटली क्योर किया जाता है। इसको समझने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले एक मनुष्य को समझना बहुत आवश्यक है जो रोगी हो गया है, किन्हीं कारणोंवश वो रोग से ग्रसित हो गया है। तो चूँकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में हम लोग रोग के साथ साथ रोगी को भी समझते हैं, रोगी को समझते हुए उसके रोग का हम इलाज करते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य को समझने के लिए हमको इसके दो पार्ट्स को समझना आवश्यक है। पहला पार्ट है दोस्तों इसका विजिबल पार्ट जो हमको दिखाई देता है, और एक इसका इनविजिबल पार्ट। तो जो विजिबल पार्ट है दोस्तों उसमें ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर एक हाईली डेवलप्ड ब्रेन है। और जो इनविजिबल पार्ट है दोस्तों, इनविजिबल पार्ट में गॉड ने, नेचर ने एक ह्यूमन बीइंग को जो गिफ्ट किया है वो है एक आर्टिकुलेट स्पीच, यानी कि उसका एक बोलने का तरीका। दूसरा, उसको एक रीजनिंग पावर दी है, तर्क संगत बुद्धि दी है उसको दोस्तों, जिससे वो किसी भी चीज़ को अच्छे तरह से समझ सकता है, सोच सकता है और उसके अनुरूप अपना जीवन जी सकता है। तो हम होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में दोस्तों उसकी जब पूरी लाइफ की केस टेकिंग करते हैं, पूरा उसका हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें इन्हीं सारी बिंदुओं को हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी रीजनिंग पावर कैसी है, उसकी स्पीच कैसी है। तो जो हमने दोस्तों विजिबल पार्ट लिया उसमें हमने ह्यूमन बॉडी और ब्रेन लिया, और जो इनविजिबल पार्ट है जिसमें ये रीजनिंग पावर्स और उसकी स्पीच वगैरह आती हैं, इसको दोस्तों हम लोग माइंड कहते हैं। तो मनुष्य की संरचना के अंदर हमने तीन चीज़ देखी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन माइंड। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्रेन, यहाँ तक एक इलाज का लेवल रहता है। तो जो चिकित्सा पद्धतियाँ इस लेवल तक इलाज करती हैं, उन चिकित्सा पद्धतियों में रोग समूल रूप से नष्ट नहीं होता है, परमानेंटली ठीक नहीं होता, क्योंकि उसने उस मनुष्य के माइंड के लेवल को छोड़ दिया है। होम्योपैथी में भी दोस्तों अगर हम बॉडी और ब्रेन के लेवल पर इलाज करते हैं तो उसके सर्टेन रिजल्ट्स होते हैं, वो एक लेवल तक काम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसके माइंड को उसकी बीमारी के साथ इन्वॉल्व करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं और रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि जो माइंड है, किसी भी मनुष्य का जो माइंड है, उसमें हमको किन किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो जब ह्यूमन की एक ब्रॉड डेफिनेशन हम लोग देखते हैं तो उसमें उन्होंने एक आर्टिकुलेट स्पीच और एक उसको रीजनिंग पावर, ये दो पार्ट्स में हम लोग इसकी ब्रॉड डेफिनेशन को समझते हैं। लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में दोस्तों हमको इसको डिटेल्स में जाना पड़ता है, इसके माइंड को, किसी भी मनुष्य के माइंड को डिटेल्स में समझना पड़ता है। तो मैं आने वाले वीडियोस में इस माइंड को समझने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको समझें, वो सब मैं बताऊंगा। तो हमने देखा दोस्तों कि ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन माइंड। दोस्तों, ये जो माइंड का लेवल है, जो ब्रेन से ऊपर उठ के माइंड का लेवल है, ये स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ होम्योपैथी, यानी कि स्पिरिचुअल लेवल ऑफ होम्योपैथी, इसको हम स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं।
होम्योपैथी इज़ अ स्पिरिचुअल साइंस, क्योंकि हम उसमें उसके माइंड की जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो इनविजिबल कैपेसिटीज़ हैं, उनको कंसिडर करके उसका इलाज करते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब कोई मनुष्य इस संसार में जब जन्म लेता है तो फिर वो इस संसार के साथ इंटरेक्ट होता है। तो सबसे पहला इंटरेक्शन इस वर्ल्ड के साथ उसका इस माइंड के थ्रू होता है, और जो उसकी लाइफ को अफेक्ट करता है, जो उसके जीवन के जीने के तरीके को डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। इसलिए होम्योपैथी को हम लोग लाइफ साइंस भी कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप जानते हैं कि लाइफ साइंस के थ्रू वो वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया, यानी कि उसका लेवल एक तो स्पिरिचुअल लेवल है किसी मनुष्य का, और होम्योपैथी का भी एक स्पिरिचुअल लेवल है जिसको स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। जब वो वर्ल्ड से कम्युनिकेट करता है, एक अपना जीवन शैली को जीवन शैली को एक निर्धारित करता है कि उसको किस तरह का जीवन जीना है, तो इसको हम लाइफ साइंस भी कहते हैं। इसलिए हम उसकी लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको कंसिडर करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जब वो वर्ल्ड से कम्युनिकेट होता है अपने माइंड के थ्रू, उसके बाद जब उसका लेवल हायर होता है तो फिर वो जो वर्ल्ड के थ्रू पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। तो जो यूनिवर्स के साथ उसकी कनेक्टिविटी है दोस्तों, ये यूनिवर्सल पार्ट ऑफ होम्योपैथी है, यूनिवर्सल कनेक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपने देखा ह्यूमन बीइंग बॉडी से लेकर के और यूनिवर्स तक कैसे कनेक्ट है। बॉडी में हाईली डेवलप्ड ब्रेन इज कनेक्टेड विद द माइंड। यहाँ से दोस्तों इनविजिबल पार्ट शुरू हो रहा है, माइंड इज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। तो जो ब्रेन और माइंड के बीच की स्थिति है उसको हम स्पिरिचुअल कहते हैं, जिसको होम्योपैथी में, इसलिए होम्योपैथी को स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। जब वो वर्ल्ड से कम्युनिकेट करता है, एक जीवन जीना शुरू करता है, तो उसकी लाइफ पर इम्पैक्ट्स पड़ते हैं जो वो माइंड के थ्रू कनेक्ट होता है। इसलिए हम होम्योपैथी को लाइफ साइंस भी कहते हैं दोस्तों। जब वो वर्ल्ड से यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, जब एक वर्ल्ड यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, तो वो यूनिवर्सल कनेक्टिविटी है, इसलिए इसको हम दोस्तों यूनिवर्सल साइंस भी कहते हैं। तो होम्योपैथी के 3 लेवल हैं, स्पिरिचुअल साइंस का लेवल, दूसरा लाइफ साइंस का लेवल, तीसरा यूनिवर्सल साइंस का लेवल। तो दोस्तों जब हम यूनिवर्स के लेवल से, लाइफ के लेवल से, उसके स्पिरिचुअल लेवल से उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तब हम उस मनुष्य को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं। मैं दोस्तों समय समय पे आपको वीडियोस के माध्यम से ये कनेक्टिविटीज़ विद एग्जांपल समझाऊंगा कि कैसे वो रोगी या वो मनुष्य स्पिरिचुअली कनेक्टेड है विद द वर्ल्ड, विद द माइंड, एंड कैसे वो कनेक्टेड है विद द वर्ल्ड थ्रू लाइफ, और कैसे कनेक्टेड है वो यूनिवर्स से। जब हम इन तीनों फिनोमेनास को, यानी कि उसकी यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, उसकी लाइफ की कनेक्टिविटी और उसकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को जोड़ते हैं विद द ब्रेन एंड बॉडी, तब हम उस रोगी को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर पाते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों ये लेवल्स ऑफ होम्योपैथी, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन लेवल्स को, और हम गहराई से और डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।